यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का सामना अमेरिका और नाटो देशों से हो रहा है। हालांकि रूस को भी बेलारूस और ईरान से मदद मिल रही है, लेकिन अब ये मदद जंग में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार भी बन सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकता है, और ऐसा अगर हो गया तो फिर इजराइल और सऊदी अरब भी खतरे में आ जाएंगे। आखिर कैसे खुला नया वॉर फ्रंट, देखिए इस रिपोर्ट में। चिंगारी, ईरान ने की जंगी तैयारी। अमेरिका के खिलाफ अदावत के मुहाने पर मिडिल ईस्ट वो वॉर फ्रंट है जिसके नीचे बारूद दशकों से दहक रहा है, और अब इस जंगी ज्वालामुखी के लावे को बाहर निकालने के लिए भूगर्भीय हलचल भी शुरू हो चुकी है। तो क्या खाड़ी में युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है? क्या ईरान इजराइल पर अटैक करने वाला है? क्या सऊदी अरब डेंजर जोन में चला गया है? और क्या यूएस बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ईरान ने रूस को अटैकिंग ड्रोन्स देकर मदद को भले ही रक्षा सौदे के लबादे में ढाक दिया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस सौदे का अभी तक दुनिया ने सिर्फ एक छोर देखा है, जबकि दूसरा छोर अब खुल रहा है। और यही दूसरा सिरा बता रहा है कि ईरान जंग की तैयारी कर रहा है। ऐसी जंग जो न सिर्फ अमेरिका के खिलाफ होगी, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मददगार बने बैठे देश और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले भी ईरान के टारगेट पर होंगे। आखिर कैसे बने ये हालात और कैसे हुआ भविष्य की जंग का खुलासा, विस्तार से समझिए। यूरोपियन खुफिया एजेंसीज ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान की डिफेंस डील बड़े पैमाने पर हुई है। डील के तहत ईरान ने रूस को अटैकिंग ड्रोन्स की सप्लाई की है और रूस अब ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट्स देने की तैयारी में है। अब इस डील में चौंकाने वाला खुलासा यह भी है कि ईरान ने जो सौदा किया है उसके तहत रूस 24 फाइटर जेट्स ईरान को देगा। हालांकि चैनल 12 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुखोई 35 से जुड़ा यह सौदा मूल रूप से मिस्र के लिए था, लेकिन इस सौदे पर अमेरिका ने पानी फेर दिया था, जिसके बाद रूस इन जेट्स के लिए खरीदार तलाश ही रहा था और ये तलाश तेहरान में पूरी हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान के इस सौदे और तैयारी का मकसद क्या है? जवाब विशेषज्ञों की राय के मुताबिक मिलता है। दावे के तहत ईरान और रूस अमेरिका के प्रतिबंध से जूझ रहे हैं, इसलिए खतरा भांपकर रूस और ईरान खुद हथियार निर्माता बने। लेकिन यूक्रेन की जंग के कारण अमेरिका कमजोर पड़ता दिख रहा है, इसलिए कमजोर अमेरिका के खिलाफ खाड़ी में वॉर फ्रंट खोला जा सकता है और दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। अब मुमकिन है कि अमेरिका खुद जंग में उतरने के लिए इजराइल और सऊदी अरब की मदद ले, लेकिन रूस ईरान के अलायंस में एक चीन भी शामिल है, इसलिए अमेरिका के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। लिहाजा इजराइल और सऊदी अरब दोनों जंगी मंसूबों के कारण डेंजर जोन में है। इसके अलावा रूस ईरान की डील अमेरिका के लिए एक और चुनौती खड़ी कर रही है। दरअसल अब तक ईरान ने रूस को 1700 अटैकिंग ड्रोन्स सप्लाई किए हैं। जल्द ही 300 अटैकिंग ड्रोन्स और रूस भेजे जाने वाले हैं, और ये ड्रोन्स अमेरिकन हथियारों के लिए यूक्रेन में खतरा और ज्यादा बढ़ा देंगे। यानी सस्ते ड्रोन से अमेरिका के महंगे और बड़े हथियार बर्बाद किए जाएंगे। वहीं पहले ही आर्थिक और रक्षा क्षेत्र से जूझ रहे अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ खाड़ी में मोर्चा खुला तो अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।